तकरीर में, उस तकरीब के दौरान, कि हम 500 अरब का, हाँ, 500 मिलियन डॉलर्स का कर्ज लेने गए तो दुनिया ने कहा कि आप 3 अरब डॉलर का कर्ज ले लीजिए। ये क्या कहानी है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे आपने फरमाया शुरू में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक विजन था जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया, और आज अल्लाह के फजल से तमाम दुनिया उसमें पाकिस्तान की तारीफ भी कर रही है, उसको एक्नॉलेज भी कर रही है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात करते थे नए पाकिस्तान के ख्वाब की, आज उस नए पाकिस्तान की अक्कासी है जिसमें पाकिस्तान का झंडा भी ऊंचा हो रहा है। पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और एक्नॉलेज किया जा रहा है। और ये बड़ी अजीब सी एक बात लगती थी, जिस तरह आप सही फरमा रही थी हमारे भी बचपन में, कि हम माहौलियात जैसे शोबे के अंदर दुनिया का जो है एक ग्लोबल फोकस वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। तो ये एक विजन की बात होती है, पॉलिटिकल कमिटमेंट की, लीडरशिप की बात होती है, जिसकी वजह से सब कुछ आपने देखा कि इतने छोटे से अरसे के अंदर ये चेंज हो गया। और दूसरी बात भी आपने बड़ी अहम की कि ये एक ऐसा इश्यू है जिसको पॉलिटिकली डिवाइसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि हम तो आज कह रहे हैं कि ये इस इश्यू के ऊपर अगर आपने किसी चीज पे मिसाक करनी है तो आप मिसाक माहौलियात करें हमारे साथ आके, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है ये आगे चलना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब इस जनरेशन के लिए, ये अगले 2023 के इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, ये अगली जनरेशन का विजन है। और इस विजन के लिए सबको एक इकट्ठा होना चाहिए एक पेज के ऊपर, ताकि जो भी हुकूमत आए, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आए, ये चीजें जो पाकिस्तान की पॉजिटिव पहचान बनी है उनको हमें आगे लेके चलना है। आज का फंक्शन देखिए, उसमें तो चाइना के प्रेसिडेंट, अभी आप जब बात कर रही थी तो मुझे चाइना के एम्बेसडर का मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि जी आज हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं पाकिस्तान के विजन से। और जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने आज मैसेज दिया है कि चाइना तैयार है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए, वो सिर्फ मैसेज नहीं है बल्कि वो हकीकत है। और ये भी मैं मैसेज पढ़ रहा था जो आपका फोन आया। तो दूसरा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक हुए, और ये दो ही लीडर थे जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा था। अगर औरों को लिखते तो और भी आ जाते। उसके अलावा यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए, यूएन के तमाम हेड्स आए, और उन सब ने पाकिस्तान के बिलियन ट्री की और इस विजन की तारीफ की। ये विजन आपने वीडियो दिखाई, वो बड़ी अहम वीडियो थी, क्योंकि उन्होंने विजन की जो पाकिस्तान का विजन है वो दो चीजों पे बेस्ड था। एक ये कि हमने माहौल को दुरुस्त करना है और हमारी सिमत दुरुस्त होनी चाहिए, माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, हमने इसको शरीक बनाना है अपनी डेवलपमेंट में। और दूसरा ये था कि इस डेवलपमेंट में हमने लोगों को साथ रखना है, अवाम को साथ रखना है। और जो जिस तरह आपने ख्वातीन दिखाई, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक सेकंड उसको बता दूं। ये एक बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर मैंग्रोव्स लगते थे, जब हम लगाते थे तो इसको कैमल्स खा जाते थे। अच्छा। क्योंकि वो कैमल्स हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पे जब लोकल ख्वातीन के पास गए, हमने उनसे ये बात की कि जी इसमें आप क्या, ये आपके कैमल्स खा जाते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें आप सिलाई मशीनें दें, आप सिलाई मशीनें हमें देंगे, हम उससे रोजगार पैदा करेंगे और इन कैमल्स को बचाना हमारा, इनको मैंग्रोव से हटाना हमारा काम है। ये छोटा सा मॉडल था। हमने सिलाई मशीन क्या चीज होती है, लेकिन हमने जब वो दी उनको तो उन्होंने ना सिर्फ अपना रोजगार पैदा कर दिया, उनको तनख्वाह मिलना शुरू होगी प्रोजेक्ट से, और उन्होंने अपने कैमल्स को देखा, आपने उसमें उन्होंने दिखाया कि कैमल्स हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये छोटे छोटे केसेस हैं। ये वो जगह हैं जहां पर आपकी शायद डेवलपमेंट पहुंची ही नहीं, लेकिन वहां पर ये प्रोजेक्ट पहुंचा है, रोजगार लेकर गया है, लोगों को रोजगार दिया और माहौल को बचा रहा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत एक अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस दुनिया का आ गया है। इसी के हवाले से आप जो आपने 500 मिलियन डॉलर की बात की, वो भी इसी चीज की अक्कासी कर रहा है कि दुनिया में एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस वक्त आ रही है पाकिस्तान में, उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो ग्रीन क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान में उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसी वजह से जब हमने ये ग्रीन बॉन्ड्स वापडा ने इशू किए अभी, जिसका मकसद ये था कि ऐसे प्रोजेक्ट किए जाएं जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स हों, वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट समझे जाते हैं। जब वो मार्केट में गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि आपको वो पैसे आप मल्टीलैटरल से नहीं ले सक रहे थे, वो उधर इंडिया अपोज कर रहा था और वो कह रहा था जी कि ये जीबी के और इस एरिया में हम आपको पैसे नहीं ले देंगे। तो दूसरी ऑप्शन थी कि आप कमर्शियल मार्केट में चले जाएं। तो जब कमर्शियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में ग्रीन बॉन्ड्स की मार्केट में गए तो एक बड़ी जबरदस्त वहां से रिस्पॉन्स मिला, और उन्होंने कहा कि जी हम 50 करोड़ डॉलर लेने गए थे, उन्होंने कहा कि जी अब आप 3 अरब डॉलर ले लें हमसे।
तो ये शो करता है कि ग्रीन क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की, एक ग्रीन पहचान, जिस तरह हमारा झंडा ग्रीन है, हमारे दीन का रंग ग्रीन है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान का भी एक ग्रीन इमेज बन रहा है, पॉजिटिव इमेज। इस पे हम सबको खुश होना चाहिए, इसको ऑन करना चाहिए दोनों हाथों से, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये मिनिस्टर साहब, आप लोगों ने आज ये जो एक नया, आपने आज एक बात शेयर की कि हमने ये 10 मिलियन हेक्टर जो फॉरेस्ट्स हैं उनको उनका एक चैलेंज ले लिया है कि हम उनको प्रिजर्व करेंगे। तो ये चैलेंज आप कैसे रिस्टोर करेंगे? और ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है जो आप लोगों ने खुद पे ही, ये एक बड़ा सा चैलेंज खुद ही थ्रो कर दिया खुद पर। ये वॉलंटरी चैलेंज है जी, एक बॉन्ड चैलेंज के नाम से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो ममालिक अपनी परफॉर्मेंस खुद शो करना चाहती हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। हम खुद जाके कहना चाहते हैं जी हम परफॉर्म करेंगे इस चीज में। उस पे हमने जब केपी में प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमने 3.5 लाख हेक्टेयर्स का एक वहां पर टारगेट लिया था, फिर उसको मीट करके दिखाया था। अच्छा। और उसकी बड़ी हमें पजीराई भी मिली इंटरनेशनली। तो अब हमने उन्हीं से कहा है कि उस 3.5 लाख के बाद अब हम आपको 1 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 10 लाख हेक्टेयर्स का एक टारगेट हमने खुद जाके लिया, और उन्होंने कल हमें उसकी रिकग्निशन दी और सर्टिफिकेट भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम आपके प्लेज को एक्सेप्ट करते हैं और इंशाल्लाह इसको मॉनिटर भी करेंगे। तो ये वही कर सकता है जो कि जिसकी कमिटमेंट 100% हो, जो काम कर रहे हैं हम उसके साथ, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की है, पूरी सपोर्ट भी है, कमिटमेंट भी है, और इंशाल्लाह हम ये टारगेट जरूर बीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये रिचार्ज पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि ये क्या आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें सैलाबी रेलों को आप पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे पॉसिबल होगा। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगेन ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के बारे में। आपने बड़ा सुना होगा जी पाकिस्तान में पानी खत्म हो रहा है। पानी पाकिस्तान का खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास पानी अल्लाह ताला बहुत देता है, हम उसको स्टोर नहीं करते। हमारे पास ऑन एवरेज जो पानी आता है उसकी स्टोरेज परसेंटेज 9% है। मतलब ये कि आपको घर में अगर 100 लीटर पानी मिल रहा हो और आप 9 लीटर पानी उसका बचाएं अपने लिए, और 91 लीटर आप जाया करके कहें जी अब तो पानी खत्म हो गया, हमारे पास तो पानी ही नहीं है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज उसमें यह है कि ये पानी आता है सिर्फ 100 दिनों में। वो 100 दिन होते हैं जब अब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे होते हैं नॉर्थ में गर्मी के दिनों में, और साउथ से आपका मानसून आ रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। ये बीट करता है और आपका एक इनवेरिएबली एक सैलाबी रेला बनता है पाकिस्तान में। और वो सैलाबी रेला क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, हम उसको हर साल बहा देते हैं अरेबियन सी के अंदर। अब हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आके रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि जी आपका साउथ ऑफ तरबेला डैम, आपके 15 ऐसे साइट हैं जो कि वेटलैंड साइट्स हैं जहां पर नेचुरल लेक्स हैं आपकी, आप उनमें इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। उससे दो चीजें होंगी कि वो जो लेक्स हैं वो खत्म हो रही हैं और बीच में से पानी गुजर जाता है, और लेफ्ट और राइट में जो चीजें लेक्स हैं वो उधर पानी खत्म हो रहा है। और आपका जो सतह से जमीन के नीचे पानी है जिसको ग्राउंड वाटर एक्विफर कहते हैं, वो भी नीचे जा रहा है क्योंकि आपने 10 लाख ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको पानी को उधर भेजें तो वो आपके वेटलैंड दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और उसके साथ जो आपका जो एक्विफर है वो रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये है नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो आज हम बना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमने अपने इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना, दिस इज व्हाट इट इज। और हमने कहा कि ये हम अगले 10 साल तक ये करेंगे। तो पाकिस्तान वो तमाम अमली इकदाम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, जिससे कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, बल्कि दुनिया के लिए भी मसले राह ये बने हुए कि ये पाकिस्तान नेचर को इस्तेमाल कर रहा है नेचर के मसले को हल करने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बड़ा एक ओवर एम्बिशियस सा ही प्लान लगता है कि हमारी 2030 तक, जो आज आपकी मिनिस्ट्री के लोग भी बात कर रहे थे कि 2030 तक हम प्लान कर रहे हैं कि 30% ऑफ द व्हीकल्स शुड बी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस हद तक आपको फिजिबल लगता है? ये ओवर एम्बिशियस प्लान नहीं है? कैसे आप लोग कर पाएंगे ये? बिल्कुल एम्बिशियस तो है, और हमारे लीडर ने हमें सिखाया ही है कि व्हेन यू हैव टू ड्रीम यू शुड ड्रीम बिग। और वो इसी तरह ये भी एक ख्वाब है, और